सभी प्रेमियों को जय माता दी, जय श्री अलवेली सरकार। आज हम चर्चा करेंगे माता क्षेत्रेश्वरी की 7वीं महाविद्या माता छिन्नमस्तिका के बारे में। जिनका नाम सुनने से ही मन में भय का प्रसारण हो जाए, उन्हीं को छिन्नमस्तिका कहा जाता है। दर्शन की तो बात बाद में, इनका नाम मात्र से ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाती है। यदि माँ का कोई भक्त भयंकर शत्रु और राक्षस भूत प्रेत से घिर जाए तो मात्र यदि वह छिन्नमस्तिका देवी का नाम उच्चारण कर देगा तो तत्काल ही सारे भय समाप्त हो जाएंगे। भयानक और रहस्य से भरी है माता की 7वीं महाविद्या, जिनका रूप अत्यंत भीषण व डराने वाला है। माता छिन्नमस्तिका इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुई रहती है और उनकी गर्दन में रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं। यह सुनकर आप अवश्य ही छिन्नमस्तिका देवी का रहस्य जानने को व्याकुल होंगे, क्योंकि आज हम आपको इनकी सिर कटी हुई छिन्नमस्तिका देवी की कथा, महत्व व साधना मंत्र बताएंगे, ताकि आप इनके बारे में पूर्ण जानकारी जान सकें। क्योंकि इनके बारे में पूर्ण जानकारी भगवान शंकर को भी नहीं है, इन्हें क्षेत्रेश्वरी की रहस्यमयी विद्या भी कहा जा सकता है। छिन्नमस्तिका माता का स्वरूप अत्यंत भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके एक रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी हुई खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं की उनकी खोपड़ी रहती है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास की उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। छिन्नमस्तिका के रूप व स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधुकों द्वारा माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति संकट दूर हो जाती है तथा उनका मार्गदर्शन होता है। छिन्नमस्तिका का स्थान इसलिए काम और रति के ऊपर पैर जमाकर छिन्नमस्तिका खड़ी रहती है। जिस व्यक्ति को छिन्नमस्तिका सिद्धि प्राप्त हो जाए या माता छिन्नमस्तिका उनसे प्रसन्न हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वर्ग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो भी बात वह कहता है वह पूर्ण हो जाती है। प्राचीन पूर्व काल में अधिकतर असर इन्हीं के सिद्धियों को ग्रहण करके बलवान होते थे। अग्रीव, हरियाणा, कश्यप, वज्र, विरोचन जैसे असुरों ने व्यापक रूप से छिन्नमस्तिका सिद्धि प्राप्त की थी। इनकी पूजा के लिए उत्तम समय 1 से लेकर 3 का रात्रि में माना जाता है। इनका स्वरूप जनमानस को दर्शन के लिए अनुमति नहीं देती। पूजा आराधना की तो दूर की बात है। शास्त्रों में माता छिन्नमस्तिका के संदर्भ में किसी प्रकार के साथ कोई भी पूजन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी यदि आप इस गुप्त नवरात्रि में सात्विक रूप से पूजन कर रहे हैं तो माता जी को सामान्य पूजन में चढ़ाई जाने वाली प्रसाद सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें, भोग से लेकर वस्त्र, वस्त्र से लेकर आभूषण, आभूषण से लेकर पुष्प, सब कुछ लाल रंग का ही होना चाहिए। यदि आप नारियल भी अर्पित करते हैं तो उसके चारों ओर सिंदूर से रगड़ने के बाद ही माँ पर चढ़ाएं। स्नान करने के लिए सिंदूर युक्त जल का ही प्रयोग करें। सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करें। दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। सप्तशती पढ़ने से पहले और 6ठा अध्याय पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अधिक से अधिक बल माता क्षेत्रेश्वरी की पूजा पर ही ध्यान दें, क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए पूजा आदि के दौरान इनकी दर्शन आदि भी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही कल माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और हर महीने माँ के श्री मंदिर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भंडारा का आयोजन किया जाता है। कल भंडारे में खीर पूरी और सब्जी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती के उपरांत कन्या पूजन होगा। इसके साथ ही दिया जाएगा भंडारे का शुभारंभ। भंडारा माता रानी की इच्छा तक चलेगा और संध्या काल में माता रानी की महाआरती का महा आयोजन कल 10 महाविद्या के 8वें स्थान पर माँ बगलामुखी की पूजा आराधना की जाएगी।
गुप्त नवरात्रि के दुर्गाष्टमी के अंतर्गत श्री मंदिर के द्वार नहीं खोले जाएंगे। गुप्त नवरात्रि का यह त्यौहार 10वीं तक मनाया जाएगा। मां कमला की पूजा के साथ होगा गुप्त नवरात्रि संपन्न। 9वीं के दिन भी होगा कन्या पूजन। 10वीं के दिन खेतरी विसर्जन तथा संध्या आरती के बाद खोले जाएंगे मां के श्री मंदिर के सूत्र। एकादशी से प्रारंभ होगी मां की पावन आरती दक्षिणी द्वार पे। कल पड़ने वाली दुर्गाष्टमी बेहद ही खास है, क्योंकि इस दिन 10 महाविद्या में सबसे प्रचलित महाविद्या की पूजा आराधना की जाती है। उन्हें पीताम्बरा, बगलामुखी, शत्रु सम्मोहिनी आदि नामों से जाना जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, इन सब क्रियाएं माँ बगलामुखी के अधीन होती हैं। ईद की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इनकी कृपा मात्र से ही साधक के सारे शत्रु या उनके मित्र हो जाते हैं या समस्त कुल सहित उनका विनाश हो जाता है। यह तंत्र साधना में सबसे बड़ी देवी है। इनकी प्रसन्नता हेतु लगने वाला दीपक भी पीले रंग से सज्जित होता है तथा हल्दी मिश्रित घी और हल्दी मिश्रित बाती ही जलाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। चावल आदि में भी दीपदान के समय हल्दी मिलानी चाहिए। इनका भोग, वस्त्र, अलंकार सब पीताम्बर है, इसलिए इनको पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। 10 बजे से हवन यज्ञ शुरू होंगे तथा 9 बजे भंडारे के प्रसाद निर्माण की सेवा शुरू हो जाएगी। जिन भक्तों को भंडारण निर्माण में सेवा तथा सहयोग या अन्नदान करना है वह 9 बजे से पहले ही कर दें, इसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। शत्रुओं से पीड़ित भक्तों के लिए कल अष्टमी का दिन बेहद ही लाभकारी हो सकता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री अलवेली सरकार।